हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल गणित कक्षा। माई सेल्फ मोहम्मद नूरैन अंसारी और ये हमारा 5वां वीडियो होने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे श्रीधराचार्यस फार्मूला और नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी देख लेंगे। एक्सरसाइज 1.4 से और एक्सरसाइज 1.5 से भी कुछ क्वेश्चंस को किया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, जल्दी से इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो श्रीधराचार्यस फार्मूला, ठीक है यार। तो ये फार्मूला है क्या? देखो, सबसे पहले सोचो ना कि ये फार्मूला आया क्यों। ऑलरेडी हमारे पास दो मेथड्स हैं, फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा कंप्लीट स्क्वायर मेथड। तो इन दो मेथड्स के होने के बावजूद श्रीधराचार्यस फार्मूला, तो देखो जब हम लोग कंप्लीट स्क्वायर मेथड, ये चीज़ स्टार्ट हुआ कंप्लीट स्क्वायर मेथड से, ठीक है। तो जब हम लोग कंप्लीट स्क्वायर मेथड को कर रहे होते हैं तो क्या चीज़ करना पड़ता है, बहुत बार स्क्वायर बनाना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो वहीं से हम लोग को ना ये फार्मूला मिलता है, श्रीधराचार्यस का फार्मूला। वो है क्या, फार्मूला क्या है वो लिख लेते हैं। तो x जो होगा, x का वैल्यू आएगा -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये है फॉर्मूला, बस और कुछ नहीं है। इस चीज़ को समझ लो, इतना काफ़ी है। ये फार्मूला आया कैसे, इसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बनाया, वो जाके तुम लोग डिस्क्रिप्शन में चेक करके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x का दो वैल्यूज आना चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे आएगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक प्लस और माइनस का साइन गिवन है। इससे पता चलता है कि x का दो वैल्यू आएगा, एक वैल्यू जो प्लस करके मिलेगा, दूसरा वैल्यू जो माइनस करके मिलेगा, ठीक है। बस यही है फॉर्मूला और कुछ नहीं। फॉर्मूला बस इसको याद कर लेना। और कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले, जैसे कि अगर हम ये लिख लें 2x² प्लस 5x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, और इस इक्वेशन को अब हमको सॉल्व करना है। आइदर हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करें या फिर परफेक्ट स्क्वायर मेथड से करें, किसी भी मेथड से करें आ जाएगा आंसर। अगर हमको ये फॉर्मूला से करना है तो किस तरीके से करेंगे, तो देखो हमको कोएफिशिएंट्स का वैल्यू बताओ कि कोएफिशिएंट्स का आखिर यहाँ पे वैल्यूज है क्या। तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू डेफिनेटली 2 होगा। b का वैल्यू यहाँ पे 5 है और c का वैल्यू -8 है। तो a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 5, c का वैल्यू -8। जैसे हम लोग इस इक्वेशन में या फिर इस फॉर्मूले में a, b, c का वैल्यू पुट करेंगे, वैसे हम लोग को x का दो रूट्स मिल जाएगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि श्रीधराचार्यस फार्मूला के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ हम बोलेंगे कि ये एप्लीकेबल कब है। यानी ऐसा तो नहीं है ना कि हर जगह पे हम लोग जहाँ मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें श्रीधराचार्यस फार्मूला लगा देंगे। तो देखो एक ऐसा भी इक्वेशन था, 2x + 1 + 3/2x + 1 इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो इस तरीके का एक इक्वेशन, तो क्या श्रीधराचार्यस फार्मूला इसमें एप्लीकेबल है, सोच के देखो। तो नहीं, इसमें ऑब्वियसली एप्लीकेबल नहीं है। तो श्रीधराचार्यस फार्मूला जो एप्लीकेबल है वो किसमें, वो जनरल फॉर्म इक्वेशन में, यानी ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0। अगर कोई इक्वेशन जनरल फॉर्म में है, ये इक्वेशन देखो 2x² + 5x - 8, ये एक जनरल फॉर्म इक्वेशन है। ये इसको हम लोग ऑलरेडी ये हम लोग को जनरल फॉर्म में मिला है, तो इसलिए यहाँ पे श्रीधराचार्यस फार्मूला एप्लीकेबल। अब ये क्वेश्चन जो 2x + 1 ये वाला है, इसमें देखो श्रीधराचार्य ये जनरल फॉर्म में है ही नहीं। सबसे पहले तो ये जनरल फॉर्म में नहीं, तो जनरल फॉर्म में है नहीं तो हम श्रीधराचार्यस फार्मूला डायरेक्टली नहीं लगा सकते। तो क्या करेंगे, पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे ax² + bx + c में, और उसके बाद फैक्टराइजेशन और परफेक्ट स्क्वायर ना करके हम लोग फार्मूला लगा के x का दो वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। श्रीधराचार्यस फार्मूला का एक तो है कि जब हम लोग को इक्वेशन जनरल फॉर्म का इक्वेशन मिल जाए तो हम लोग झट से श्रीधराचार्यस फार्मूला लगा के उस इक्वेशन से रूट्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा एक और चीज़ नोट में, एकदम नोट में डाल के लिख लो, ठीक है, कि ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला ये वैलिड है, वैलिड ओनली फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यानी अगर एक वेरिएबल वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, एक वेरिएबल, यहाँ पे देखो ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0, इसमें सिर्फ x मेरा वेरिएबल है, इसमें सिर्फ x मेरा वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है, ठीक है। तो x वाला वेरिएबल, एक वेरिएबल, x एक वेरिएबल है, तो अगर एक वेरिएबल वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है उसी में श्रीधराचार्यस फार्मूला एप्लीकेबल है, यानी उसी में लगा सकते। तो ये दो कंडीशंस हो गए। तो अच्छा होता है इस तरीके के इक्वेशन में, देखो x² + 2xy + 3y² इक्वल्स टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, सोचो तो पहले। तो देखो x का डिग्री कितना है, 2, y का डिग्री भी 2, और किसी भी एक्सप्रेशन का मैक्सिमम डिग्री 2 हो, इक्वल टू 0 और समथिंग हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, बट यहाँ पे वेरिएबल्स कितना हो गया, x एंड y, तो देयर आर 2 वेरिएबल्स,
एक्स और वाई, यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, तो इसमें क्या श्रीधराचार्यस फॉर्मूला एप्लीकेबल है? तो नहीं, इसमें एप्लीकेबल नहीं है। तो बस हम लोग को यही चीज़ दिमाग में रखना है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले एक वेरिएबल में वन वेरिएबल, इस चीज़ को दिमाग में रख लो, वन वेरिएबल मिले उसमें ये फॉर्मूला लगा देना है। और अगर वन वेरिएबल ना हो, ऐसा कुछ इक्वेशन हो, तो उसमें फॉर्मूला नहीं लग सकता है। तो ये एमसीक्यू में आ सकता है इस तरीके का इक्वेशन की अमॉन्ग द फॉलोइंग विच ऑफ द इक्वेशन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ये श्रीधराचार्यस फॉर्मूला। तो इस तरीके इक्वेशन वहाँ गिवन होगा, तो आप लोग इस पर टिक कर दोगे, 1 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये हम लोग को समझ में आ जाता है कि श्रीधराचार्यस फॉर्मूला है क्या और इस चीज़ को समझते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा रूट्स के बारे में भी जान सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम नेचर ऑफ रूट्स बताना चाहेंगे कि अब फॉर्मूला में और कुछ बचा नहीं है, फॉर्मूला में और हमको कुछ आई डोंट थिंक सो कि हमको कुछ बताना चाहिए। और श्रीधराचार्यस फॉर्मूला ये है, उसका 2 कंडीशन है कि इक्वेशन जनरल फॉर्म में होना चाहिए और वन वेरिएबल का होना चाहिए। ये 2 कंडीशन है, फॉर्मूला लगाओ और रूट्स फाइंड कर लो। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग और देख लेते हैं अब नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट्स, नेचर का मतलब क्या चीज़ हो रहा है यहाँ पे। नेचर क्या, इंसान का वो नेचर नहीं कि बदल जाएगा या ना बदलेगा, वो नेचर का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, रूट्स का नेचर का बात हो रहा है। और रूट्स हम लोग बोलते हैं किसको, रूट्स वो वैल्यू होता है जिस पे इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिस वैल्यू पे एक्स का सेटिस्फाई होगा उसे हम रूट्स बोलते थे, उसका नेचर बताना है। यानी वो वैल्यू जो आएगा एक्स का जो भी वैल्यू आएगा वो किस तरीके का वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे बात क्या क्या है कि देखो हमारे पास ना पॉसिबिलिटीज़ है कि रियल वैल्यूज़ मिले, रियल वैल्यूज़, और रियल वैल्यूज़ हम बताएं कि रियल वैल्यूज़ क्या होता है। और दूसरा होता है इमेजिनरी वैल्यूज़, इमेजिनरी भी बताएं कि इमेजिनरी का मतलब क्या होता है। इमेजिनरी का मतलब होता है रूट अंडर नेगेटिव, अगर कोई चीज़ रूट अंडर नेगेटिव है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी वैल्यूज़। ठीक है, रियल वैल्यूज़ का मतलब इस चीज़ को छोड़ दो, जो बच गया नंबर, फ्रैक्शन, डेसिमल, एनीथिंग, वो रियल वैल्यूज़ में कंसीडर होता है। और दूसरा इमेजिनरी। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट्स में हम लोग को समझना है रियल वैल्यूज़, इमेजिनरी वैल्यूज़ क्या होता है, इक्वल वैल्यूज़ मिलेगा, यानी इक्वल रूट्स आने का चांसेस होगा। जो 2 रूट्स आते हैं वो 2 रूट्स इक्वल हो सकता है, अनइक्वल होता है। तो ये सारा चीज़ हम लोग को समझना है नेचर ऑफ रूट्स में। तो जल्दी से इसको रब करते हैं हम जल्दी से, देखो इसको। तो हम लोग समझ रहे कि नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट्स में वैल्यूज़ क्या आ रहा है, रियल आ सकता है, इमेजिनरी, इक्वल और अनइक्वल। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज़ है रूट्स का, वो पता कहाँ से चलेगा। ये नेचर ऑफ रूट्स का जो भी कहानी है वो पता चलता है वही श्रीधराचार्यस फॉर्मूला, यानी x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac से ही बाय 2a। यानी ये जो क्वांटिटी है इसी से हम लोग को पता चलता है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होने वाला है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसा आने वाला है। रियल, इमेजिनरी, इक्वल और अनइक्वल, ये चारों चीज़ पता चल जाएगा इस फॉर्मूला से। और इस फॉर्मूला में जो ये पार्ट है, ये पार्ट देखो, हम चीज़ यहाँ पे समझो कि इमेजिनरी ना, मैंने रियल और इमेजिनरी में डिफरेंस कौन बता सकता है। अगर रूट ओवर नेगेटिव कुछ आ जाए तो रूट यहाँ पे तो सिर्फ इसी में दिख रहा है, रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी में ना रूट दिख रहा है। तो यही चीज़ नेचर को बताने का काम करता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस क्वांटिटी का बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस पूरे फॉर्मूला से हम लोग इसको निकाल लिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका जो भी वैल्यू होगा वो बताएगा कि रूट्स रियल होगा, इमेजिनरी होगा, इक्वल होगा, अनइक्वल होगा। ये चारों चीज़ डिपेंड करता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू। अब बी ए सी ऑलरेडी पता है कि बी ए सी क्या है, तो वो कोएफिशिएंट्स है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो ये ए, बी और सी जो है यहाँ पे वही सारा वैल्यूज़ है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, ओके, इस चीज़ को और बोलते क्या, इस चीज़ का एक नाम भी है, इसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। ठीक है, स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनांट। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को एक नाम दिया गया है डिस्क्रिमिनांट। अब देखते हैं कि डिस्क्रिमिनांट से क्या चीज़ हम लोग को पता चलेगा और किस तरीके से पता चलेगा, तो सोचते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ना जो फेमस कंडीशन, एकदम फेमस, हम फेमस बोल रहे हैं, फेमस का मतलब होता है कि इससे हर साल बोर्ड्स में एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट पूछ ही लेता है, चाहे एमसीक्यू में हो, 2 मार्क्स में हो, 3 मार्क्स में तो एक वो एक्सरसाइज 1.2 से ही क्वेश्चन आता है। तो 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसी से आने का है। ठीक है, बी स्क्वायर ये फेमस कंडीशन से। तो फेमस कंडीशन है क्या, डी इज इक्वल्स टू 0, इसको हम डी बोल रहे हैं, डिस्क्रिमिनांट को डी। ठीक है, तो डी इज इक्वल्स टू 0 होने से मेरा रूट्स क्या होगा, तो मेरा रूट्स हो जाएगा
रियल एंड इक्वल, इस चीज़ को बहुत अच्छे से डायरेक्टली ये चीज़ पूछ सकते हैं कि इफ़ द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज 0 देन द रूट्स आर, देन द नेचर ऑफ रूट्स आर, तो ऑब्वियसली क्या होगा, रियल एंड इक्वल हो जाएगा। डी का वैल्यू अगर मेरा 0 हो जाता है, क्वेश्चन में बोल देता है कि डी का वैल्यू अगर आपका 0 है तो रूट्स कैसा होता है, रूट्स मेरा रियल और इक्वल, तो इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। तो ये चीज़ याद रखना। और फेमस क्यों बोल रहे हैं हम इसको, रियल एंड इक्वल और फेमस क्यों बोल रहे हैं वो भी चीज़ समझते हैं। तो देखो b² - 4ac, इस चीज़ को भी अच्छे से समझते हैं। इक्वल्स टू हम 0 बोल रहे हैं, तो b² - 4ac, अब फॉर्मूला में देखो b² - 4ac, तो यहाँ पे लिखा हुआ b² - 4ac। तो अगर ये पूरा क्वांटिटी 0 हो जाएगा, अगर ये पूरा b² - 4ac 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या, तो बचने वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ पे लिखते हैं, ये पूरा इतना रिमेनिंग पार्ट मेरा बच जाएगा। ये है क्या, तो ये है x = -b/2a। तो अगर रूट इक्वल हो जाता है, अगर कोई भी इक्वेशन का रूट इक्वल हो जाता है, यहाँ पे लिख देते हैं ना x = -b/, वहाँ पे बहुत गंदा हो गया, तो ये कंडीशन आ जाएगा। जैसे मेरा रूट्स रियल और इक्वल हुआ, जहाँ रूट्स रियल और इक्वल बोला, तो x का वैल्यू क्या आने लगेगा, -b/2a। अब -b/2a में देखो दो चांसेस नहीं हो रहा है, यहाँ पे अगर प्लस माइनस करते हैं तो प्लस माइनस करने से दो वैल्यूज आना चाहिए, दो वैल्यूज आएगा ना। जैसे हम यहाँ पे प्लस करेंगे तो एक कुछ वैल्यू देगा, और जैसे माइनस करेंगे तो कुछ और वैल्यू देगा। लेकिन अब -b/2a, पहला कंडीशन में भी वही वैल्यू मिलेगा, दूसरी बार -b/2a तब भी वही वैल्यू मिलेगा, तो इसलिए बोलते हैं इक्वल। और रियल क्यों हो रहा है, तो रियल हो रहा है, इमेजिनरी पार्ट तो 0 हो गया ना, रूट ओवर नेगेटिव आया कहाँ यहाँ पे, तो रूट तो हट गया, तो रूट हटने से रियल हो गया, तो रियल और इक्वल। तो इस चीज़ को अच्छे से समझो। और b² - 4ac का बहुत अच्छा यूज़ होगा, अभी बहुत ज़्यादा इस पर हम लोग फोकस करेंगे, तो इसको एकदम दिमाग में रखोगे, बहुत फेमस टाइप है, ठीक है। दूसरा कंडीशन देखते हैं। तो दूसरा कंडीशन क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट का, एकदम इजी है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा बड़ा चीज़ हम बोल रहे हैं। डी का वैल्यू 0 हो सकता है, डी का वैल्यू और क्या हो सकता है, डी का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, ठीक है, डी का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। अब जब 0 नहीं होगा तो 0 नहीं होने से दो चांसेस है, अगर डी का एक तो हो सकता है डी का वैल्यू 0, दूसरा हो सकता है 0 नहीं हो सकता। तो जब नहीं होगा तब क्या होगा, डी का वैल्यू नेगेटिव आ जाए, ठीक है, डी का वैल्यू नेगेटिव, इस चीज़ को ऐसा समझो, डी इज़ <0। तो ये कंडीशन होता है कि डी का वैल्यू 0 ना हो, तो डी का वैल्यू 0 ना हो तो नेगेटिव हो जाए, या फिर डी का वैल्यू पॉजिटिव भी तो हो सकता है नॉन ज़ीरो में। अगर डी का वैल्यू 0 नहीं है, डी का वैल्यू 0 नहीं है, सबसे पहला चीज़, तो डी का वैल्यू 0 नहीं है तो नेगेटिव हो सकता है। दूसरा चीज़ पॉजिटिव हो सकता है, अगर नेगेटिव हुआ तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है, डी का वैल्यू <0, 0 से कम होगा तब ना नेगेटिव। अब पॉजिटिव कब होगा, जब डी का वैल्यू <0। तो देखें तो यही 3 केस बन सकता है कि एक डी का वैल्यू मेरा 0 हो, ये केस, दूसरा डी का वैल्यू 0 से कम हो, नेगेटिव, और तीसरा डी का वैल्यू 0 से ज़्यादा हो, यानी पॉजिटिव। अच्छा, इसमें तो पता चल गया कि रूट्स रियल और इक्वल आने का चांस है, कि अगर डी का वैल्यू 0 है तो रूट्स रियल एंड इक्वल। इसको हम बार बार फोकस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 1 मार्क्स क्वेश्चन आना ही, हर साल 1 मार्क्स क्वेश्चन आता है, तो इस चीज़ को अच्छे से समझने की कोशिश करो, इसको याद रखो। इसको इन दोनों से भी क्वेश्चन आ सकता है बट आया नहीं है अब तक, ठीक है, तो हम इस पर ज़्यादा हम बोल रहे हैं, इस पर फोकस कर लो, ठीक है। तो डी का वैल्यू अगर नेगेटिव आता है, डी का वैल्यू अगर नेगेटिव आता है तो रूट्स क्या होगा, तो सोच के देखो कि डी का वैल्यू नेगेटिव, ये वाला चीज़ पूरा नेगेटिव, तो नेगेटिव होने से तो इमेजिनरी ना, इमेजिनरी का रूट ओवर नेगेटिव है, और जहाँ यहाँ पे नेगेटिव आ गया कुछ तो वो क्या हो गया, इमेजिनरी। तो रूट सबसे पहले तो क्या आने लगेगा, इमेजिनरी, ठीक। अब बताओ कि इक्वल होगा या अनइक्वल होगा, एक चीज़ तो हो गया कि इमेजिनरी होगा, रियल नहीं होगा, इमेजिनरी। अब इक्वल होगा या अनइक्वल होगा, तो यहाँ पे प्लस करेंगे अगर उस क्वांटिटी को तो मेरा कुछ वैल्यू आएगा, और अगर माइनस करेंगे तो कुछ और वैल्यू आएगा, तो ऐसे केस में मेरे पास 2 वैल्यूज़ मिलेगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि रूट्स अनइक्वल होगा, यानी 2 वैल्यूज़ मिलता है ना यार, एक अल्फ़ा मिलता है और एक बीटा मिलता है। अल्फ़ा भी एक रूट है, बीटा भी एक रूट है, यानी एक्स का एक वैल्यू अल्फ़ा है, दूसरा वैल्यू बीटा है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि इस कंडीशन में b² - 4ac अगर 0 हो रहा है तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बीटा, अल्फ़ा और बीटा दोनों बराबर हो जाएगा। और ऐसा केस में जब डी का वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फ़ा डज नॉट इक्वल्स टू बीटा। अब कौन बड़ा है कौन छोटा वो नहीं, बस इक्वल नहीं होगा, ये दोनों रूट्स है, अल्फ़ा और बीटा रूट्स है, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे कि डी का वैल्यू अगर
ग्रेटर देन 0 हुआ, ये हम नेचर को कोशिश करें कि समझाने का। तो d का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो सोच के देखो कि d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव, और b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाए, पॉजिटिव रूट ओवर पॉजिटिव, तो रूट ओवर पॉजिटिव इमेजिनरी होता है या रियल होता है? तो रूट ओवर पॉजिटिव चीज़ रियल होता है। तो यहाँ से हम समझ गए कि जो भी रूट्स आएगा वो रियल आएगा, ठीक। अब इक्वल होगा या अनइक्वल होगा, तो यहाँ पे देखो फिर से प्लस करेंगे तो कुछ वैल्यू, माइनस करेंगे तो कुछ और वैल्यू, तो यहाँ से अनइक्वल हो गया, ठीक। अब यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं ये चीज़, अल्फा डज नॉट इक्वल्स टू बीटा। तो इस पूरे चीज़ का कंक्लूजन क्या निकल रहा है? तो कंक्लूजन निकल रहा है कि 3 केस होगा, नेचर ऑफ रूट्स में 3 केसेस है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो ये केस है d इज इक्वल्स टू 0 वाला, जिसमें क्या हो रहा है कि रूट्स रियल और इक्वल हो रहा है, यानी अल्फा और बीटा का वैल्यू सेम आएगा, ठीक है। उसमें b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू भी 0 होगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन है कि d का वैल्यू 0 ना हो, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव, d का वैल्यू नेगेटिव हो लेस देन 0, d का वैल्यू पॉजिटिव हो ग्रेटर देन 0। अगर नेगेटिव हुआ, अगर d का वैल्यू नेगेटिव हुआ इसका मतलब रूट्स इमेजिनरी और अनइक्वल, अगर d का वैल्यू पॉजिटिव हुआ तो रूट्स रियल और अनइक्वल, अल्फा डज नॉट इक्वल्स टू बीटा। इस चीज़ को अच्छे से समझ लो, हर साल 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है, जल्दी से कॉपी करो। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 1.4। तो एक्सरसाइज 1.4 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं, ठीक है। तो उसमें हमसे क्या चीज़ बोल रहे हैं, 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4x 2x माइनस 1, ठीक है। हमसे सिंपली ये चीज़ पूछा है कि ये जो इक्वेशन इतना बड़ा मिला है, ये इक्वेशन श्रीधरचार्यास फार्मूला से सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता, यानी श्रीधरचार्यास फार्मूला इसमें एप्लीकेबल है या नहीं है। तो हम अभी बताएं कि श्रीधरचार्यास फार्मूला किस में एप्लीकेबल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 का फॉर्म में हो। इस फॉर्म में अगर इक्वेशन है तो ये एप्लीकेबल है, अगर इस फॉर्म में नहीं है तो एप्लीकेबल नहीं है। कैसे चेक करेंगे इसको? सिंप्लीफाई करके। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहीं से करते हैं हम लोग 4x स्क्वायर, ये तो हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ क्या है 2x माइनस 1 2x प्लस 1, a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, a प्लस बी a माइनस बी, तो यहाँ वही फॉर्मूला लगेगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b की जगह पे 1 है, a की जगह पे 2x है। यहाँ आते हैं RHS में, RHS में क्या है कि यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 एंड x को x से करेंगे तो 8x स्क्वायर, ठीक है। 4x से 1 से करेंगे तो प्लस माइनस अगेन माइनस, हम स्टार्टिंग में बोले थे ये चीज़ SNA सना, आई होप अभी भी आप लोग को याद होगा, साइन नंबर अल्फ़ाबेट। तो सबसे पहले साइन प्लस माइनस माइनस 4 1 4, ये सब बेसिक्स है, ठीक है। ये सब छोटा छोटा चीज़ से ना हम लोग का सम सही होता है, तो इस सब चीज़ को याद रखो। अब क्या करना पड़ता है, सबको इस साइड लेके आना है, चलो ले आते हैं। तो 4x स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 1, ये इधर आया माइनस 8x स्क्वायर, ये माइनस 4 इधर आया प्लस 4x इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि 4x ये प्लस 4x प्लस 4x 8x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 8x स्क्वायर, ये माइनस 1 वैसे बचा, ये प्लस 4x वैसे बचा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कैंसिल होगा, प्लस 8x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा ना, पॉजिटिव और नेगेटिव सेम क्वांटिटी, तो कैंसिल हो गया। कैंसिल होके बचा क्या चीज़, तो ये पूरा चीज़ बचा 4x माइनस 1, और क्या ये इस फॉर्म में है, 4x माइनस 1 क्या क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, नहीं है। तो अगर नहीं है तो यहाँ पे हम डायरेक्टली आंसर बोल सकते हैं नो, यहाँ पे श्रीधरचार्यास फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है। अगर इस फॉर्म में होता तो हाँ एप्लीकेबल है, ठीक है। अच्छा, जो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछ रहा है कि कंडीशन क्या हो सकता है, एक श्रीधरचार्यास फार्मूला का जो एप्लीकेशन है वो किस कंडीशन में एप्लीकेबल है। तो हमसे ये चीज़ पूछा, तो अभी हम जैसे कि बता के गए कि श्रीधरचार्यास फार्मूला एप्लीकेबल कब है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सबसे पहले इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो और दूसरा वन वेरिएबल हो। अगर ऐसा होता है तो श्रीधरचार्यास फार्मूला क्या है, एप्लीकेबल। तो वहाँ पे आंसर स्टेटमेंट में लिख देंगे कि श्रीधरचार्यास फार्मूला इज एप्लीकेबल व्हेन द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पे करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो हमको एक इक्वेशन दिया हुआ है 5x स्क्वायर प्लस 2x
-7 और बोल रहे हैं कि इस इक्वेशन का जो रूट्स है, इसमें हम श्रीधराचार्यस फॉर्मूला लगाएं और मेरा रूट आ गया ये +-12/10। तो x इज इक्वल्स टू k +-12/10 और हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो भी क्वांटिटी है यहाँ पे, ठीक है, इसमें k का वैल्यू क्या है। x का 2 वैल्यू आएगा ना यहाँ से, उस वैल्यू में k को दे दिया और पूछ रहे कि ये k का वैल्यू क्या आएगा, हमसे ये चीज़ पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहले सोचो कि ये k जो भी है, ठीक है, हम इसमें लगाना है श्रीधराचार्यस फार्मूला। इसको सोच रहे हैं हम लोग, सोचने का तरीका है, देखो करने को तो हम लोग इसको पूरा श्रीधराचार्यस फार्मूला लगाएंगे, ये लेके आएंगे, वहाँ से भी वैल्यू मिल सकता है, लेकिन उतना टाइम थोड़ी नहीं, ये सब MCQ टाइप क्वेश्चन है। अगर आएगा भी तो MCQ में आएगा 1 मार्क्स के लिए, तो 1 मार्क्स में इतना टाइम तो देना नहीं है। सोचेंगे किस तरीके से सोचेंगे, तो x का वैल्यू होता क्या है, अगर इक्वेशन ऐसा हो ax² + bx + c = 0, तब x का वैल्यू क्या आएगा, तब x का वैल्यू आएगा -b ± √b² - 4ac/2a, ये चीज़ आएगा। ठीक है, अगर x इस फॉर्म में हो, इक्वेशन इस फॉर्म में, यहाँ से a b c का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है, = 0 भी होगा ना। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखो, यहाँ पे सबसे पहले चीज़ देखो, प्लस माइनस से पहले कौन है, प्लस माइनस से पहले है -b, प्लस माइनस से पहले कौन है -b, और k क्या है, उसी जगह पे है, तो k का वैल्यू ज़रूर 2 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ से इस इक्वेशन में b तो भाई 2 है ना, b का वैल्यू क्या, b का वैल्यू है 2, और यहाँ पे b के जगह पे लिखा हुआ है k, तो हम k का एक चीज़ तो समझ गए, k का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। दूसरा चीज़ है पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, देखो क्योंकि यहाँ पे साइन नेगेटिव है और यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, यानी k जो है वो पॉजिटिव आया। कैसे करके पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव क्वांटिटी पॉजिटिव कैसे करके हो सकता है, तो चांसेस है कि इस माइनस को एक माइनस से मल्टीप्लाई किया गया होगा, एक माइनस को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और +2 आ जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा k का, k = 2। तो इतना आसानी से हम लोग समझ सकते हैं कि k का वैल्यू क्या, और आइदर हम लोग पूरा सॉल्व करें इसको इस फॉर्म में, इस फार्मूला में डाल के -b ± √b² - 4ac, वहाँ से चेक करें कि क्या उस जगह पे आता है और उसको पुट कर दे। तो यहाँ पे अगर हम लोग 2 डायरेक्टली भी पुट कर देंगे तब भी आ जाएगा -b और वो हो जाएगा मेरा k का वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हो, जल्दी से कॉपी करो। ओके, तो हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का 3। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 है 4x - 3² - 2x + 3 = 0। ओके, इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, इस क्वेश्चन में हम लोग को बोल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें श्रीधराचार्यस फार्मूला को अप्लाई करके हमें x का रूट्स बताना है, यानी इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो लगाते हैं, पहले बताओ कि श्रीधराचार्यस फार्मूला एप्लीकेबल कब है। श्रीधराचार्यस फार्मूला एप्लीकेबल है जनरल फॉर्म में, यानी ax² + bx + c = 0। क्या ये इक्वेशन उस फॉर्म में है, नहीं, तो इसको पहले उसमें कन्वर्ट करना होगा। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो 4x - 3 यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसमें a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो जल्दी से, प्लस b² - 2ab। ओके, यहाँ तो हो गया। अब इसमें क्या होगा, इसमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई, तो माइनस प्लस माइनस 2 × x 2x माइनस प्लस माइनस 3 × 6 = 0। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर देखो 16, x² प्लस 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे देखो माइनस 2 4 जा, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24x। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2x - 6 = 0। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि लाइक टर्म्स को ऐड करना है, 16x² और यहाँ देखो -24x - 2x, तो माइनस माइनस प्लस 24 और 2 26, 26x साइन बैठेगा बड़े वाले का यानी माइनस का, अगेन प्लस माइनस माइनस, बहुत बेसिक चीज़ है, ये चीज़ पे ध्यान रखो, प्लस माइनस माइनस 9 से 6 गया 3, साइन बैठेगा बड़े वाले का = 0। अब क्या ये एक जनरल फॉर्म इक्वेशन बन चुका है, तो हाँ बन चुका है, ये ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में आ चुका है, और अब हम इसमें लगा सकते हैं श्रीधराचार्यस फार्मूला। तो सबसे पहले a b c का वैल्यू निकाल लेते हैं। a का वैल्यू क्या है 16, b का वैल्यू 26, माइनस माइनस ये साइन को लेना है, ओके, और c का वैल्यू 3, तो a b और c का वैल्यू मिल गया। अब इसको सिर्फ पुट करना है किसमें, श्रीधराचार्यस फार्मूला में। फार्मूला क्या है, जल्दी से बोलो, x = -b ± √b² -
4ac/2a, ठीक है, ये फॉर्मूला बस। अब जल्दी से वैल्यूज़ को डाल देते हैं। x इज इक्वल्स टू माइनस, अब देखो यहाँ पे b का वैल्यू नेगेटिव है, तो जब भी कोई नेगेटिव वैल्यू डालो तो वहाँ पे एक ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लो, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस √b² यानी -26 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है 16, c का वैल्यू है 3, ओके, और 2 इंटू 16, ओके। तो ये x का वैल्यू, इसको यहाँ पे ले लेते हैं। तो x का वैल्यू क्या है माइनस, यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा अब, माइनस माइनस +26, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट +26 प्लस माइनस, और क्या करना है यहाँ पे 26 का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा, और 26 का स्क्वायर कितना होता है निकाल लेते हैं अपना वही ट्रेडिशनल तरीका से, याद तो हमको भी नहीं है। 6 6 36, 6 2 12 115 एंड 6 2 12 2 4 5, 676 36 15 ठीक है। 676 माइनस, अब इसको 4 इंटू 16 इंटू 13, 4 इंटू 16 इंटू 13 इज होती है 12, 12 16 सा 192, 192/2 इंटू 16 कितना होगा 32, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, देखते हैं 26 प्लस माइनस, अब यहाँ से माइनस करो, 676 से 92 को माइनस करो, कितना आएगा 192 को माइनस कर दो, तो यहाँ से हो गया 4 और 8, तो 484 ओके बाय 32, ठीक है। x इज इक्वल टू 26 प्लस माइनस, अब यार देखो 484 का हम लोग को स्क्वायर रूट पता होना चाहिए। अगर आपको स्क्वायर रूट पता है, बहुत सारे नंबर्स का पता होता है, जैसे 16 का होता है 256, 14 का 196, तो इस तरीके से अगर पता है तो बहुत अच्छा है, नहीं पता है तो क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है, या फिर एक और तरीका होता है ये बॉक्स वाला 484, तो ये बॉक्स वाला तरीका सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि इससे आपको डायरेक्ट पता चल जाता है कि किसका स्क्वायर है। तो हम इससे कर लेते हैं। तो देखो इसमें पहले पेयर बनाना पड़ता है, ठीक है, पेयरिंग कर लो, और पेयरिंग करने के बाद यहाँ पे अपना मर्जी से नंबर पुट करना है। तो अपना मर्जी से हम 2 पुट कर दिए, जो इसको एक्सीड नहीं करेगा, 2 2 ज़ा 4। अब जो पुट करना है उसी से मल्टीप्लाई, हम 2 पुट किए तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हुआ। अब अच्छा एक और चीज़ कि जो हम पुट किए यहाँ पे वही नंबर इसमें ऐड भी करना होगा, तो 2 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है, और ये 84 वैसे उतरेगा। अब यहाँ पे भी एक नंबर पुट करना है, 4 के आगे में यहाँ पे भी एक नंबर पुट करना है, और वो नंबर से ही मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 2 पुट करने से 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 इंटू 2 84। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, इससे पता चल गया कि ये 22 का स्क्वायर है 484। अदरवाइज हम लोग ये मेथड भी कर सकते हैं, 484 का एलसीएम ले लो 2 और ये हो जाएगा 11। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ से क्या चीज़ आ जाएगा, यहाँ पे तो हमको डायरेक्टली पता चल गया है 22/32। अदरवाइज हम क्या करते हैं 484 को ऐसा लिखते, √484 है ना, तो इसको हम लोग लिखते, ये जो आया एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11, और यहाँ से ये एक 2 बाहर निकलता, और यहाँ से ये एक 11 बाहर निकलता, और ये मल्टीप्लाई होके हो जाता 22। तो इस तरीके से भी निकाल सकते थे, या फिर इस मेथड से भी निकाल सकते थे, तो जो इजी लगे उसको अप्लाई कर लो। उसके बाद अब यहाँ से क्या करना है, तो यहाँ से अब हम लोग को x का 2 वैल्यू निकालना है। x का 2 वैल्यू आइदर और करते थे, उसी तरीके से यहाँ से भी x का 2 वैल्यू निकलेगा, एक प्लस के साथ और दूसरा माइनस के साथ। तो लेते हैं यहाँ पे भी आइदर x इज इक्वल टू 26 प्लस 22/32 और x इज इक्वल टू 26 माइनस 22/32। तो यहाँ पे देखते हैं 26 प्लस 22 कितना होगा 48/32, और 48 हम काट देते हैं 8 से, 8 4 ज़ा 32, 8 6 ज़ा 48, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, तो यहाँ से आ गया 3/2। x का वैल्यू कितना आ गया 3/2। यहाँ से चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से 26 माइनस 22 24, ठीक है, 4 आया 32। यहाँ पे तो कट रहा है डायरेक्टली, 4 1 ज़ा 4, 8 ज़ा, तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 1/8। तो इस तरीके से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं, वो दोनों वैल्यू जो कि हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड
और परफेक्ट स्क्वायर मेथड से ऑलरेडी निकाल रहे थे, अब श्रीधरचार्यास फॉर्मूला से भी निकाल लिया। तो करना कुछ नहीं, सबसे पहले अगर इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 का फॉर्म में अगर हो तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो इस इक्वेशन को सबसे पहले कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने के बाद a b c का वैल्यू मिल जाएगा, जो फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है, उसमें सिर्फ वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लेना है। और यहाँ पे ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर रूट में फंस जाए तो रूट में फंसने के बाद या तो एलसीएम ले लो या तो इस तरीके से कर लो, जो भी तरीका इजी लगे उसको अप्लाई करो। उसके बाद फिर यहाँ पे आने पे प्लस और माइनस दोनों को अलग करके x का दोनों वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो जल्दी से इसको कॉपी करो। तो चलिए हम लोग लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 5, जो कि है 3x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ओके, इस इक्वेशन में भी हम लोग को यही बोल रहा है कि श्रीधरचार्यास फॉर्मूला को अप्लाई करके x का दोनों रूट्स को फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो इस इक्वेशन में हम लोग को कुछ करना भी नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी जनरल फॉर्म में ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इसमें c डायरेक्टली a का वैल्यू कितना है 3, b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 1, इसको फार्मूला में पुट करेंगे और आंसर आने लगेगा। तो चलो जल्दी से फार्मूला में पुट करते हैं। तो x का फार्मूला क्या है, फार्मूला याद होना चाहिए, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ओके, माइनस बी का वैल्यू कितना है 3। देखो पॉजिटिव है तो हम ब्रैकेट यूज़ नहीं कर रहे, अगर नेगेटिव होता तो हम यहाँ पे एक ब्रैकेट देते। ठीक है, बी स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू कितना है, सॉरी यहाँ पे 2 होगा ना, यहाँ पे 2 होगा, 2 स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2, ए का वैल्यू कितना है 3। ठीक है, माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 3 ज़ा 12 बाई 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, x इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस माइनस रूट ओवर, देखो रूट ओवर 4 माइनस 12, 12 माइनस 4 कितना है 8। साइन किसका बैठेगा, नेगेटिव का। अब यहाँ पे अगर साइन का जो गलती किया उसका तो आंसर गलत आना ही है, क्योंकि अगर 12 माइनस 4 वो माइनस 8 नहीं लिखेगा, वो प्लस 8 लिख देगा, तो प्लस 8 क्या चीज़ है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी, और यहाँ पे आया क्या नेगेटिव। और जैसे नेगेटिव आता है, नेगेटिव आने से क्या हो जाता है, रूट के अंदर में कोई चीज़ अगर नेगेटिव है इसका मतलब क्या है, वो एक इमेजिनरी नंबर है, और ये एक इमेजिनरी नंबर है तो इसका रूट्स भी जो आएगा वो एक इमेजिनरी हो जाएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं x इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस रूट ओवर माइनस 8 बाई 6, ये एक रूट हुआ, और दूसरा रूट हो गया माइनस 2 माइनस रूट ओवर माइनस 8 बाई 6, ये दूसरा रूट हो गया। और ये दोनों रूट देखो इमेजिनरी है, क्योंकि यहाँ पे एक इमेजिनरी पार्ट है और यहाँ भी एक इमेजिनरी पार्ट है, तो दोनों इमेजिनरी पार्ट की वजह से ये x का वैल्यू रियल नहीं आया। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे लिख देना है द इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, और लिख दो हैव इमेजिनरी रूट्स। बस इतना लिखने से काम हो जाएगा। x का हमसे रियल वैल्यूज पूछा है, ना कि इमेजिनरी वैल्यूज। तो यहाँ पे मेरा x का वैल्यू जो आया है वो इमेजिनरी है, तो हम लोग को बोल देना कि द इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, यानी x का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जो रियल हो, जो भी वैल्यू है वो इमेजिनरी, और यही दो इमेजिनरी वैल्यूज है। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से करो। ओके, तो इस एक्सरसाइज के लिए इतना क्वेश्चंस एनफ है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस बचा वो सारा सिमिलर ही है। उसमें आपको श्रीधरचार्यास फार्मूला अप्लाई करके बाकी का रूट्स निकालना, और नीचे में जो भी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सारा स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस को फॉर्म करके सॉल्व करना बता देंगे, तो उसमें करेंगे तो वहाँ पर कवर कर लेंगे। अभी ले लेते हैं एक्सरसाइज 1.5 से क्वेश्चन। तो जो पहला क्वेश्चन है जिसमें हम लोग को बोल रहे लेट अस डिटरमाइन द नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो लेते हैं उससे क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका हमको क्या बताना है, नेचर। अब नेचर क्या चीज़ था, तो नेचर में हम बताए थे कि 3 केस है। नेचर में 3 केस है ना, एक था d इक्वल्स टू 0, जिसमें नेचर क्या होता था, रियल एंड इक्वल। एक नेचर ये था जब d का वैल्यू 0 आ जाए,
दूसरा नेचर क्या था, डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए, यानी पॉजिटिव वैल्यू आ जाए। तो जब पॉजिटिव था तब क्या था, तब भी था रियल एंड अनइक्वल, एक ये केस था। और चौथा केस था क्या, जब डी का वैल्यू नेगेटिव यानी लेस देन 0 आ जाए। तो ऐसे केस में क्या था, इमेजिनरी एंड अनइक्वल। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो डी का वैल्यू व्हाट इज डी क्या था, तो डी था हमारा b² माइनस 4ac। तो इस क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि रूट्स का नेचर क्या होता है। और हमसे पूछा कि इस इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, तो यानी हमको इस क्वांटिटी का वैल्यू बता देने से हो जाएगा कि इसका नेचर पता चल जाएगा। तो इसी को निकालना है। ठीक है, तो लेते हैं यहाँ से a, b और c का वैल्यू। सबसे पहले a का वैल्यू क्या है 3, b का वैल्यू -2√6। बार बार बोलते हैं कि इस नेगेटिव साइन को लिया करो इस नेगेटिव साइन को। c का वैल्यू 2, तो a b c का वैल्यू मिल गया। अब ले लेते हैं d। सो d इज इक्वल्स टू वॉट, d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू -2√6, तो यहाँ पे पुट करते हैं -2√6 का स्क्वायर माइनस 4। a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 3 और c का वैल्यू है 2। अब इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को इसीलिए लिए कि यहाँ पे रूट है। अब इसका स्क्वायर किस तरीके से करेंगे, तो 2 का अलग करना होगा, रूट का अलग करना होगा। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव साइन हो गया। और √6 का स्क्वायर किस तरीके से होगा, तो रूट के ऊपर हम कितने बार बोले कि रूट अगर आ जाए और उसका स्क्वायर करना पड़े तो ये रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाता है। बच क्या जाता है यहाँ से प्योर नंबर। तो यहाँ से एक प्योर नंबर यानी 6 बाहर निकल जाएगा, माइनस यहाँ पे देखो 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। ठीक है, और सॉल्व किए तो क्या आया 4 6 ज़ा 24 माइनस 24, जो कि होता है d 24 माइनस 24 0। d का वैल्यू क्या आ गया 0, तो d का वैल्यू 0 आ गया, मतलब ये वाला केस रियल एंड इक्वल। तो हम बोल सकते हैं कि जो ये इक्वेशन है 3x² माइनस 2√6 x प्लस 2, इसका रूट कैसा है, रियल और इक्वल है। तो यहाँ पे लिख देते हैं द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। हो गया आंसर। तो ये ज़्यादातर एमसीक्यू में आता है, क्योंकि इस तरीके का इक्वेशन आपको एमसीक्यू में दे देगा और उसमें आपसे पूछेगा कि जो भी रूट्स है वो कैसा आएगा, रियल इक्वल, रियल अनइक्वल, इमेजिनरी अनइक्वल, नन ऑफ दिस। ठीक है, कांट से एनीथिंग, इस तरीके का ऑप्शंस रहेगा और उसमें आपको ये पूरा करके टिक मारना है रियल और इक्वल में। तो ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आता है, रियल और इक्वल। ये वाला केस हम पहले भी बोले कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत, यानी 1-2 मार्क्स का जो भी आपका क्वेश्चन है वो इसी से आना है। ठीक है, तो अब ले लेते हैं अपना दूसरा भी क्वेश्चन। इसी 2 लिए ना, तो एक ले लेते हैं 4। तो 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 2/5 x² माइनस 2/3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अगेन इसमें भी हम लोग को क्या फाइंड करना है, इसमें भी हमको फाइंड करना है नेचर ऑफ रूट। तो नेचर ऑफ रूट अभी जिस तरीके से यहाँ पे किए d का वैल्यू निकाल के, उसी तरीके से यहाँ पे भी d का वैल्यू निकालेंगे और बता देंगे नेचर क्या। तो जल्दी से a b c का वैल्यू पहले लिख लेते हैं। a का वैल्यू कितना आया 2/5, b का वैल्यू 2/3 माइनस 2/3 माइनस है ना, और c इज इक्वल्स टू 1। तो a b c का वैल्यू मिल गया। नाउ बोल दो, नाउ d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, और यहाँ से b का वैल्यू कितना है -2/3 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 2/5, c का वैल्यू 1। सॉल्व करते हैं इसको जल्दी से। तो हो गया 2 का स्क्वायर 4, इसका अलग स्क्वायर करेंगे और नीचे वाले का अलग स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 माइनस यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर में मल्टीप्लाई और नीचे में मल्टीप्लाई, 4 2 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8 और नीचे में 5। अब क्या करना है, अब ले लेते हैं सीधे सीधी एलसीएम, और तो कुछ कर भी नहीं सकते ना। ओके, तो लेते हैं 9 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 45, रफ में कर लेना। ठीक है, तो अब 9 से इसको डिवाइड करो, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड। तो जैसे डिवाइड करेंगे आंसर कितना आएगा 5, जो आंसर आया ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 5 4 ज़ा 20 लिख दिए माइनस। अब इसको डिवाइड किए तो कितना आंसर आया, 5 को 45 से करेंगे 9, 9 8 ज़ा 72। ठीक, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा d इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस 72 से गया तो हो गया ये 52/45। सही किए, नहीं नेगेटिव साइन होगा ना,
क्योंकि जो बड़ा है उसका साइन बैठाया करो। अगर ये साइन हम नहीं बैठाते तो मेरा वैल्यू पॉजिटिव आ जाता, और जैसे साइन बैठा दिए तो मेरा वैल्यू नेगेटिव आ गया। पॉजिटिव होने से रियल अनइक्वल, नेगेटिव होने से इमेजिनरी अनइक्वल, तो मेरा आंसर अभी गलत हो जाता है अगर ये साइन हम नहीं बैठाते। इसलिए बोलते हैं ये सब साइन देखा करो ध्यान से, ठीक है। तो हमको इससे वैल्यू से मतलब भी नहीं था, 52/45 इससे हमको मतलब भी नहीं, हमको मतलब इसका नेगेटिव साइन से। नेगेटिव यानी ये वाला केस लेस देन 0, नेगेटिव मतलब क्या है, लेस देन 0 ना, 0 से छोटा होगा नेगेटिव मतलब। तो यहाँ पे नेगेटिव का केस क्या है, d इज लेस देन 0, तो हो गया इमेजिनरी और अनइक्वल। तो यहाँ पे लिख दो d इज लेस देन 0, रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। नेचर पूछा है तो ये चीज़ तो बोल दी है, हो गया। तो इस तरीके से ये 2 क्वेश्चंस को करना था, और बचा हुआ 2 क्वेश्चंस आप लोग को खुद से प्रैक्टिस करके रूट्स निकालना है, उसका नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। तो जल्दी से कॉपी करो। तो चलिए हम लोग लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला बाय कैलकुलेटिंग लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स। तो इसका एक क्वेश्चन लेते हैं, 3x² - 5x + 2k = 0। ओके, इस इक्वेशन में हम लोग को क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है ऑलरेडी एक बात डिक्लेयर है। वो बात क्या है कि इस इक्वेशन का जो रूट्स है वो रियल और इक्वल है। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये बात चीज़ बोल दिया गया कि रूट्स रियल भी है और इक्वल। तो रूट रियल और इक्वल कब होता है, जब d का वैल्यू 0, d का वैल्यू 0 हो, मतलब b² - 4ac = 0। ये चीज़ होने से रूट्स रियल और इक्वल होगा, और इस इक्वेशन का रूट्स रियल और इक्वल है ये बात डिक्लेयर कर दिया गया है। और ये चीज़ हो तो k का वैल्यू क्या होगा वो बताना है हम लोग को। तो यहाँ से कुछ करना नहीं है, बस इसको इसके इक्वेट करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन में आ सकता है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ से पहले a, b का वैल्यू -5 और c का वैल्यू k। तो a b c का वैल्यू मिल गया। और जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि इफ़ इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स देन b² - 4ac = 0। अगर रूट्स रियल और इक्वल है तो b² - 4ac 0 होगा। और यहाँ से b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू -5 स्क्वायर -4, a का वैल्यू है 3 और c का वैल्यू है k = 0। अब यहाँ से k को सिर्फ निकाल लेना है, इतना इजी सा क्वेश्चन था, और इसका दे रहा है आपको 2 मार्क्स। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया स्क्वायर की वजह से। अब यहाँ पे देखो 4 3 12, k = k 2k होगा, यहाँ पे 2k होगा यार, सब जगह 2k, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तब यहाँ पे 12 नहीं आएगा, तब आएगा 24, ठीक है। 4 3 12, 12 2 24, इसको हम अच्छे से लिख दें 2k। तो 4 3 12, 12 2 24, 24k। अब यहाँ से निकालना है हमको क्या, k का वैल्यू। k का वैल्यू कैसे निकलेगा, ये 25 उधर जाएगा तो -24k, 25 उधर गया तो -25। सबसे पहले नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हुआ, और इस k का वैल्यू चाहिए तो इस 24 को नीचे लेके जाना होगा। तो जल्दी से लेके जाते हैं। तो k = आ गया 25/24, हो गया। इतना इजी था। जैसे हम लोग को इक्वेशन में बोल देता है कि रूट्स रियल और इक्वल है, वैसे हम लोग को क्या कर देना है, k का वैल्यू बोल रहे हैं b² - 4ac का वैल्यू को 0 का इक्वेट कर देना, और वहाँ से आपको k का वैल्यू मिल जाएगा। तो जल्दी से इसको कॉपी करो। एक और क्वेश्चन लेते हैं, यहीं पे लेते हैं लास्ट एक क्वेश्चन, ठीक है, जो कि क्या है 3k + 1 का स्क्वायर x² + 2k 1 + k = 0। ओके, ये है क्वेश्चन, और इसमें भी ये बात डिक्लेयर है कि रूट्स रियल और इक्वल है। इस क्वेश्चन में भी हमको रूट्स आर रियल एंड इक्वल बात बोल दिया है, और हमको बताना है कि k का वैल्यू क्या होगा। तो सिमिलरली हम यही चीज़ बोलेंगे कि इफ़ इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स देन
बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। अब बस यहाँ पे b, a और c का वैल्यू बड़ा बड़ा है। यहाँ से b का वैल्यू क्या होगा, ये b का वैल्यू है, ये a का वैल्यू और ये c का वैल्यू। तो जल्दी जल्दी से पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो b का वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, 2k + 1 इसका स्क्वायर, ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी इस पूरे का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू ये है 3k + 1 और c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू है k इक्वल्स टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं, यहीं पे करते हैं, यहीं पे कर देते हैं, ठीक है। तो 2 का देखो यहाँ पे इसका स्क्वायर अलग होगा, इसका स्क्वायर अलग होगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ठीक, और k + 1 का स्क्वायर k + 1 स्क्वायर। कोई भी स्टेप हम स्किप नहीं करते हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ में आ जाए। आप जब एग्जाम में करोगे तो बहुत सारा स्टेप ऐसा होगा जो यूजलेस होगा आपके लिए। आपके प्रैक्टिस, आपके मेंटालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना स्टेप आपके लिए यूजलेस होता है। कोई आंसर डायरेक्ट याद करके मत चले जाना, वरना सारा स्टेप मेरे लिए यूजलेस है, आंसर लिख देते हैं, ऐसा मत कर देना, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे तो स्क्वायर कर दिए, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, 4 3 = 12 और ये k है तो k स्क्वायर, समझ में आया। अच्छा, ये k देखो यार, हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी होगा और ये भी मल्टीप्लाई होगा ना। ऐसा समझो कि ये k यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ पे है 4k, ठीक है। तो 4k, तो अब कैसे मल्टीप्लाई, 4 3 = 12 k × k, k स्क्वायर। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस माइनस अगेन, 4 1 = 4 k। इस चीज़ को मत भूलना, इस चीज़ को भूलने से अलजेब्रा में गलती हो जाए। साइन, नंबर और अल्फ़ाबेट यानी सना, पहले साइन माइनस प्लस माइनस 4 1 = 4 k, ठीक है। साइन, नंबर एंड अल्फ़ाबेट, पहले साइन को मल्टीप्लाई, फिर नंबर को, फिर अल्फ़ाबेट को, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो, अब क्या चीज़ होगा, तो यहाँ पे होगा सबसे पहले इसका a + b का होल स्क्वायर, बहुत सही। तो कर दो 4k + 1 का होल स्क्वायर यानी k स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 × k × 1 और यहाँ से हो जाएगा -12 k स्क्वायर माइनस 4k इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से करते हैं जल्दी से, क्या होगा, ये सबसे मल्टीप्लाई होगा ना, तो 4 × k स्क्वायर 4k स्क्वायर, 4 1 = 1 का स्क्वायर 1, 4 1 = 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1 = 2, 2k, तो 4 2 = 8k। यहाँ पे आते हैं वापस -12 k स्क्वायर माइनस 4k इज इक्वल्स टू 0। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन होगा यहाँ पे, तो सिंप्लीफाई जल्दी से करो, 4k स्क्वायर माइनस 12k स्क्वायर, तो माइनस प्लस माइनस 12 से 4 गया, 8k स्क्वायर, साइन बैठेगा नेगेटिव का, ठीक है। यहाँ पे देखो 8k और 4k प्लस माइनस माइनस 8 से 4 गया, बचा 4k, साइन बैठेगा प्लस का क्योंकि बड़ा है और कांस्टेंट तो कुछ है नहीं, प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये चीज़ मेरा आया -8k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब ये भी देखो एक मिडिल टर्म ही है, ये एक k स्क्वायर, k और कांस्टेंट, तो ये भी एक तरह का मिडिल टर्म है। तो इसको जल्दी से मिडिल टर्म, लेकिन कहाँ पे जगह नहीं, हम इसको रब कर देते हैं, ठीक है, जल्दी से कॉपी कर। तो इसको उतारते हैं यहाँ पे, -8k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये एक मिडिल टर्म है, ठीक है। किस तरह सॉल्व करेंगे, अच्छा देखो ये रेड्यूस हो सक रहा है, देखो 8 4 और 4, तो जो कॉमन हो और कॉमन लेके हट जाए उतना अच्छा है। जितना छोटा मिडिल टर्म होगा उतना ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन है 4, ठीक है। तो हम ये माइनस साइन को भी लेंगे क्योंकि k या जो x स्क्वायर होता है उसके साथ नेगेटिव साइन नहीं रखना चाहिए, तो हम हटा देंगे इसको। तो हटाएं तो बच क्या गया, यहाँ से बच गया 2k स्क्वायर माइनस k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये नेगेटिव हम बाहर निकालेंगे तो सबका साइन चेंज होगा ना, इसका साइन नेगेटिव था, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, तो साइन चेंज किए। अब ये -4 को 0 के नीचे डाल के 0 कर देंगे और ये बच जाएगा, यानी 2k स्क्वायर माइनस k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये एक मिडिल टर्म अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं, 2k स्क्वायर माइनस ब्रैकेट k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसका एलसीएम और इसका एलसीएम लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 2 और 1, और माइनस करके हमको क्या लाना है, 1 लाना है। तो 2 माइनस 1 हो गया एलसीएम। यहाँ से ब्रैकेट ओपन करो, 2k स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 और k माइनस माइनस प्लस और 1 और k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें कॉमन ले लेना और इसमें कॉमन ले लेना, तो इसमें जल्दी से कॉमन लो, 2k स्क्वायर 2k क्या कॉमन है 2 और k, बच क्या गया k माइनस 1
और यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं, यानी 1। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो वहाँ पे 1 कॉमन है, तो 1 कॉमन लिए तो बचा क्या, k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे k माइनस 1 और k माइनस 1 कॉमन है, उसको निकाल लो, k माइनस 1 और बच क्या गया, k माइनस 1 हट गया तो यहाँ से बचा 2k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसको करना है आइदर और तो आइदर k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, k इज इक्वल्स टू 1, ठीक, और 2k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो k क्या हो जाएगा, यहाँ से प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1 और ये 2 नीचे जाएगा तो हाफ, तो ये आ गया वैल्यू। तो k का 2 वैल्यू आया, एक 1 और दूसरा आया हाफ, यानी ये इक्वेशन 3k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 एक्स प्लस के इक्वल्स टू 0, k का एक वैल्यू 1 डालने से इसका रूट्स रियल और इक्वल हो जाएगा, दूसरा वैल्यू माइनस हाफ डालने से इसका रूट्स रियल और इक्वल हो जाएगा। तो 2 ऐसा वैल्यू है k का जहाँ पे रूट्स रियल और इक्वल हो रहा हो। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, जल्दी से कॉपी कर लो और इस क्लास को भी यहीं पे एंड करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। इस एक्सरसाइज में अब जो भी क्वेश्चंस को हम छोड़ दिए उस क्वेश्चंस को आपको खुद से प्रैक्टिस कर लेना है, और जो भी नीचे जो भी क्वेश्चंस है वो हम अगले वीडियो में करवा देंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।